श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री महाभारत खिलवाड़ श्री हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में 37वां अध्याय बभ्रू वंश का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय शतवान उपनाम वाले सतवत से कौशल्या ने भजिन भजमान दिव्य राजा देवव्रत महाभुज अंधक और यदुनंदन वृष्णि नामक सत्व संपन्न पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके चार वंश चले, उनको आप विस्तार पूर्वक सुनिए। भजमान के सृंजय की पुत्री वहायका और उपवाहिका का नाम वाली 2 स्त्रियां थीं। उनसे उसके बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। भजमान के सृंजय की पुत्री वहायका से क्रमण भ्रष्ट शूर और पुरंजय नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हीं भजमान के सृजन की दूसरी पुत्री उपवाहिका से आयुताजित सहस्राजित सताजित और दाशक नाम पुत्र उत्पन्न हुए। कौन सा? दाशक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। यज्ञ करने वाले राजा देवव्रत ने मेरे सर्वगुण संपन्न पुत्र हो इस निश्चय के साथ बड़ा भारी तप किया। वे राजा अपने चित्त में ऐसा निश्चय करके पर्याणाशा नदी के जल में खड़े होकर तप करते थे। अपने जल में सदा खड़े रहने वाले राजा का नदी ने प्रिय करना चाहा। उसको ऐसी कोई स्त्री नहीं दिखी जिसके द्वारा ऐसा पुत्र उत्पन्न हो सके। तब चिंता से व्याप्त होकर नदियों में श्रेष्ठ पर्यासा ने उस राजा का कल्याण करने के लिए एकांत में यह विचार किया कि मैं ही इनकी सहचारिणी बन जाऊं। तदंतर उसने कुमारी बनकर श्रेष्ठ रूप धारण करके राजा को वरना चाहा और राजा ने भी उसको पत्नी बनाना चाहा। ये देखिए, पत्नी बनाना चाहा। तदनंतर उन महाबुद्धिमान राजा ने उसमें तेजस्वी गर्भ को स्थापित किया। तब उस नदियों में श्रेष्ठ पर्णासा ने राजा देवव्रत के से 10वें महीने में सर्वगुण संपन्न बभ्रू नामक पुत्र उत्पन्न किया। सुना है कि इस वंश के प्राचीन इतिहास को जानने वाले लोग महात्मा देवव्रत के गुणों का इस प्रकार कीर्तन करते हैं। महात्मा देवव्रत को हम जैसे दूर देश में देखते हैं वैसे ही उनको समीप में देखते थे, अर्थात उनको योग बल से अनेक रूप धारण कर सर्वत्र एक रूप विराजमान रखते थे। बभ्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ और देवाव्रत देवता के समान है। 7066 पुरुषों सहित बभ्रू और देवव्रत अमृतत्व को प्राप्त हो गए, अर्थात संग्राम भूमि में अपने प्राणों को त्याग कर ब्रह्मलोक में पहुंच गए। राजा बभ्रू दानियों में श्रेष्ठ, यज्ञ करने वाले, विद्वान और ब्राह्मण भक्त थे। उनके आयुध बड़े दृढ़ थे। वे कीर्तिमान, महातेजस्वी तथा सातवत वंशियों में परम श्रेष्ठ थे। उन बभ्रू का वंश बहुत बड़ा है। मातृका वधभोज उनकी ही संतानों में है। अंधक से काशीराज द्रोणाश की पुत्री के द्वारा कुकुर, भजमान, शमी और कम्बल महिर्ष नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कुकुर के पुत्र धृष्णु और धृष्णु के पुत्र कपोत रोमा हुए तथा उनके पुत्र तैत्तिरी हुए। तैत्तिरी के पुत्र पुनर्वसु हुए। पुनर्वसु के पुत्र अभिजीत हुए। उन अभिजीत के एक पुत्र और एक पुत्री से ये 2 जुड़वा संतानें हुई। ऐसी बात सुनी जाती है। ख्याति प्राप्त लोगों में श्रेष्ठ वे दोनों आहुक और आहुकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन आहुक के संबंध में मनुष्य इस गाथा को गाया करते हैं। वह तरुण घोड़े के समान उत्साही राजा
जब अपने विशुद्ध परिवार के साथ चलते थे तब उनके काठ के बने राज सिंहासन को 80 मनुष्य उठाया करते थे। उन भोज के साथ उन्हें घेर कर चलने वाले लोगों में ऐसा कोई नहीं था जो पुत्रहीन हो अथवा सैकड़ों की दक्षिणा देने वाला न हो अथवा सैकड़ों सहस्रों वर्षों की आयु वाला न हो या अशुद्ध कर्म करने वाला हो तथा यज्ञ करने वाला न हो। पूर्व दिशा में राजा भोज आहू का अभिनंदन करने के लिए चांदी और सोने की शांकलों से बांधे जाने वाले 10,000 हाथी आते थे तथा उपासंग यानी जुआ, अनुकर्ष यानी रथ के नीचे का जो काष्ठ होता है उसको काठी होती है उसको बोलते, और वरुथ यानी रथ त्राण कवच होता है वाले एवं मेघों की भांति घोष करने वाले ध्वजाधारी 10,000 रथ उनका स्वागत करने के लिए आते थे। उतने ही 1000 रथ और हाथी उत्तर तथा अन्य दिशाओं में भी राजा अहूब का अभिनंदन करने के लिए आते थे। भोजवंशी यादव सब सामंतों को वश में करके आहूक की उपासना करते थे। राजा आहूक ने उन सबके रथ सोने की घंटियों घुंघरुओं वाले बनवा दिए थे। ऐसे थे वो राजा के सभी लोगों के जो रथ थे उसमें सोने की घंटियां और घुंघरू वाले उसमें बनवा दिए थे। अंधक वंश इसके आगे है। अंधक वंशियों ने आहूक की बहन आहूकी को अवंती के राजवंश में ब्याह दी। कहाँ पे ब्याही थी? अंधक वंशियों ने आहूक की बहन आहूकी को अवंती के राजवंश में ब्याह दी। आहूक के काशीराज की पुत्री से देवकुमारों के समान सुंदर देवक और उग्रसेन नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। देवक के देवकुमारों जैसे देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षित नाम के 4 पुत्र थे। उन्हीं के देवकी शांति देवा, सुदेवा, देवरक्षिता, वृकदेवी, उपदेवी तथा 7वीं सुनासी, इस प्रकार 7 पुत्रियां थीं। देवक ने उन सब का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया था। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, उनमें कंस सबसे बड़ा था। शेष के नाम इस प्रकार हैं: न्योग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, सुभूमि, राष्ट्रपाल, सुतनु, अनाधृष्टि और पुष्टिमान। इनकी कंसा, कंसवती, सुतनु, राष्ट्रपाली और कंका नाम की 5 सुंदराग्नि बहनें थीं। इस प्रकार कुकुर वंश में उत्पन्न, ये कुकुर है, कुकुर वंश में उत्पन्न हुए उग्रसेन और उनकी संतान का वर्णन किया गया। जो मनुष्य इन अमित तेजस्वी कुकुरों के वंश का वर्णन सुनता है वह संतान पाता है तथा उसके वंश की बड़ी वृद्धि होती है। इस प्रकार श्री महाभारत खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश में बभ्रु वंश वर्णक विषयक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति, देहि मे तन्यं कृष्ण त्वामहे शरणं गतः। हे कृष्ण, हम आपके शरण में हैं, हमारे मनोरथ पूर्ण कीजिए।